हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज की वीडियो की हम करते शुरुआत। सबसे पहले हमारे पास आता है द अबाउट टेबल इज गिवन फॉर यू टू रेफर टू वट एवर यू स्टडी अबाउट एलिमेंट। ठीक है, हमारे पास ये जो ऊपर टेबल दिया गया है हमें इसलिए दिया गया कि हम इसको रेफर कर सकें कि हम किस किस एलिमेंट के बारे में आगे स्टडी करने वाले। डू नॉट बॉर्डर टू मेमोराइज ऑल इन वन एगो। ठीक है, आपको एक ही बार में इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। With the passage of time and repeated uses, you will automatically be able to reproduce the symbol। ठीक है, जैसे जैसे टाइम चला जाएगा आपको क्या हो जाएगा, ये अपने आप ही याद हो जाएंगे, तो आपको इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास एटॉमिक मास। अब हमें देखना कि एटॉमिक मास क्या होता है। द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट द डाल्टन एटॉमिक थियोरी प्रपोज वाज दैट द एटॉमिक मास। ठीक है, तो डाल्टन ने, हमें पता है डाल्टन ने थियोरी दिया था कि एटम्स के ऊपर। तो डाल्टन के थियोरी में जो मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट उन्होंने जो यूज़ किया था होता है एटॉमिक मास। अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। इनका यह मानना था कि जितने भी एलिमेंट है उनका अपना अपना एक फिक्स्ड एटॉमिक मास होता है। The theory could explain the law of constant proportion so well that scientists were promoted to measure the atomic mass of atom, since determining the mass of individual atoms was a relatively difficult task। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट का जो मास मेजर करने का वो एक रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क है, उससे हम इसके आसानी से उसको हम माप नहीं सकते। Relatively atom mass were determined using the law of chemical combination of compound फॉर्म। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट मास होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, उसको हम डायरेक्ट माप नहीं सकते, इसलिए हम क्या करते हैं उसके मास को हम रिलेटिव, किसी के रिलेटिव में नापते, यानी किसी के रेफरेंस में नापते। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड मोनोक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोक्साइड, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कार्बन मोनोक्साइड का। फॉर्म बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन, जो कि कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाने से बनता है। इट वॉज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विथ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि जब 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम जब ऑक्सीजन कंबाइन होती है तो हमारे पास CO बन जाता है। इन अदर वर्ड कार्बन कंबाइन विथ 4/3 टाइम्स इट मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरी भाषा में बात करें तो जो कार्बन है 4/3 टाइम्स मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट्स। जैसे सपोज कि हम क्या कर रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट को हम डिफाइन कर रहे हैं। अर्लियर एम्पलीट्यूड इज EMU। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट को जो सिंबल हमें दिया गया था पहले वो EMU दिया गया था, बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन इट वाज नाउ रिटर्न एज U यूनिफाइड मास। ठीक है, लेकिन अभी जो IUPAC जो लेटेस्ट उन्होंने नाम दिया गया है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, U से डिफाइन करते हैं। इज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ठीक है, 1 U क्या होता है, एक कार्बन एटम का जो मास होता है उतना एक U होता है। दे साइन कार्बन इज एटॉमिक मास ऑफ 1 यूनिट। ठीक है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि जो कार्बन का मास जो होता है 1 यूनिट जितना होता है। एंड ऑक्सीजन इज एटॉमिक मास ऑफ 1.33 यूनिट, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है 1.33 यूनिट होता है। However, it is more convenient to have these numbers is whole numbers or near to the whole numbers as possible। लेकिन ऐसे क्या है, पॉइंट में नंबर होते हैं तो ज़्यादा कन्वीनियंस नहीं लगते, तो इसके क्या होता है, ये जो नंबर्स है, जो यूनिट के जो भी नंबर्स है, इसको अगर ये होल नंबर्स में है तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, और या तो नियर टू होल नंबर होना चाहिए। While searching for various atomic mass units, scientists initially took 1/16 of mass of atom of naturally occurring ऑक्सीजन एच यूनिट। ठीक है, तो जब इन्होंने क्या किया, बहुत सारे एटम मास में यूनिट को खोज रहे थे, तो साइंटिस्ट ने क्या किया 1/16 मास ऑफ एटम ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सीजन एच यूनिट। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो ऑक्सीजन का जो मास होता है उसका 1/16 टाइम्स को उन्होंने 1 यूनिट मान लिया। दिस वाज कंसिडर रिलीवेंट ड्यू टू 2 रीजन। ठीक है, इन्होंने ऑक्सीजन के मास को ही क्यों कंसिडर किया, क्योंकि उसके लिए 2 रीजन उन्होंने दिए गए हैं। ऑक्सीजन रिएक्ट विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्म कंपाउंड। ये ऑक्सीजन जो होता है बहुत सारे एलिमेंट, लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है और कंपाउंड बना देता है। दिस एटॉमिक मास गिव मास ऑफ मोस्ट ऑफ एलिमेंट इज होल नंबर। ठीक है, और दूसरा क्या है कि क्यों हमने ऑक्सीजन का यूज़ किया, क्योंकि जो इसका जो यूज़ करने से जो भी हमारे पास जो भी मास मिलते थे अलग दूसरे एलिमेंट्स के, वो होल नंबर के फॉर्म में मिलते थे। ओवर इन 1961 फॉर अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट
कार्बन 12 आइसोटोप्स वाज चूजन ए स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास। ठीक है, 1961 में यूनिवर्स ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जो 1 यूनिट होता है वो कार्बन 12 के आइसोटोप्स के मास के जितना होता है। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, जो कार्बन 12 का जो आइसोटोप होता है अगर हम उसके मास का 1/12 पार्ट कर देवे तो वो 1 यूनिट जितना होता है। ऐसा यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो गया है, इसे हमने स्टैंडर्ड रेफरेंस दे दिया है। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ आर एलिमेंट हैज बीन फाउंड विथ रिस्पेक्ट टू द एटम ऑफ कार्बन 12। तो अब इसके बाद जितने भी एटम्स होंगे उनके हम क्या करते हैं, मास एग्जैक्ट तो फाइंड नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम क्या करते हैं उनके रिलेटिव मास को फाइंड करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 आइसोटोप्स के। इमेजिंग अ फ्रूट सेलर सेलिंग फ्रूट विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विथ हिम। ठीक है, इमेजिन करोगे फ्रूट सेलर है, ठीक है, वो फ्रूट बेच रहा है लेकिन उसके पास कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, यानी यूनिट नहीं है किस में बेची कितना बेची उसके पास कुछ पता नहीं है। ये टेक अ वाटरमेलन एंड से, उसने एक वाटरमेलन को उठाया और बोला दिस हैज अ मास इक्वल टू 12 यूनिट। इसका जो मास है उसका मास कितना है, 12 यूनिट है। अब मास उसने बोला 12 यूनिट है, उससे हमें कैसे पता चलेगा कि 12 वाटरमेलन का यूनिट है या फिर 12 फ्रूट्स का मास है। He make 12 equal pieces of the watermelon and find the mass of each fruit he is selling। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उसके बाद जो वाटरमेलन के उसके 12 इक्वल पार्ट कर दिए। इसके बाद क्या किया, उससे क्या किया, उसने अपने फ्रूट्स को बेचा रिलेटिव टू मास ऑफ 1 पीस ऑफ वाटरमेलन। ठीक है, एक पीस के जो वाटरमेलन था उसके हिसाब से उसने सभी के मास को नापा और उसके हिसाब से उसने बेचा। नाउ ही सेल हिज फ्रूट बाय रिलेटिव फ्रूट मास FMU। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, अपने फ्रूट को रिलेटिव फ्रूट मास यानी कि वाटरमेलन के फ्रूट के मास के रिलेटिव में बेच रहा है, इसे रिलेटिव फ्रूट मास के FMU के रूप में बेच रहा है। Similarly, the relative atomic mass of atom of element is defined as the average mass of atoms as compared to 1/12 the mass of one carbon atom। ठीक है, इसी तरीके से एटम का भी होता है, जो एटम का जो मास होता है रिलेटिव होता है वो कितना होता है, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स के बराबर हो। एटॉमिक मास ऑफ अ फ्यू एलिमेंट, यहाँ पे हमें कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास दिए गए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23। ये हमें याद करके रखना है, या तो आप धीरे धीरे जब भी आप आगे प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। अब हमें नेक्स्ट आता है हमारे सामने कि हाउ डू एटम एग्जिस्ट। अब एटम यहाँ पे हमारे यूनिवर्स में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, तो एटम्स ऑफ एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो जितने भी एटम्स हैं एलिमेंट की वो इंडिपेंडेंटली यानी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एटम फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयन। ठीक है, एटम क्या करते हैं, या तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या तो मॉलिक्यूल बना के, या तो आयन्स बना के वो एग्जिस्ट करते हैं। दिस molecule or ion aggregate in large number to form the matter that we can see, feel और touch। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये कंबाइन होकर लार्ज नंबर में क्या करते हैं, मैटर बना देते हैं जिसको हम सी कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे सामने, व्हाट इज मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, अब मॉलिक्यूल is in general a group of 2 or more atoms that are chemically bonded together that is tightly held together by attractive force। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा के जब हम एटम्स को जब केमिकली वो दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड हो जाते हैं या तो टाइटली एक दूसरे के साथ फिक्स हो जाते हैं अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, तो उनके पास एक मॉलिक्यूल बन जाता है, उन्हीं जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स को मिला के एक मॉलिक्यूल बन जाता है। A molecule can be defined as the smallest part of element or a compound that is capable of an independent exist and so are the property of the substance। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी एलिमेंट का जिसका जो प्रॉपर्टी होता है वो उसी एलिमेंट के जैसे शो करता है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एटम्स या तो अपनी सेम ही एलिमेंट के या तो डिफरेंट एलिमेंट की ज्वाइन होकर क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे सामने, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अब एलिमेंट के मॉलिक्यूल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। The molecule of an element are constituted by same types of atom। ठीक है, तो जो एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके सेम टाइप्स के एटम्स को मिला के बनते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ मेनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन, हीलियम एक्सेट्रा। जैसे कि अलग अलग डिफरेंट के एलिमेंट की बात करें तो उनके कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं, जैसे आर्गन के जो मॉलिक्यूल आर्गन होते हैं, हीलियम के हीलियम
आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, एक ही एटम से बने हुए। बट दिट इज नॉट द केस विथ मोस्ट ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। लेकिन ऐसा हर चीज़ में नहीं होता, नॉन मेटल के साथ ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अ मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हेंस इट इज नॉन एज डाई एटॉमिक मोलिक्यूल। बात करिए ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है और वो एक ही मॉलिक्यूल एक ही ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं होता, वो 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बना देता है O2। ये अगर 3 ऑक्सीजन कंबाइन होती है तो उसे हम O3 बोलते हैं, जिसको नाम दिया जाता है ओजोन। द नंबर्स ऑफ एटम कंसिस्टिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटोमिसिटी, ठीक है। तो कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर कितने एटम्स है उसी को हम बोलते हैं उसका एटोमिसिटी। मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन डू नॉट हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर बट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज इनडिफाइनाइट नंबर ऑफ एटम टुगेदर। लेट अस टुक द एटॉमिसिटी ऑफ सम नॉन मेटल, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ नॉन मेटल्स की एटॉमिसिटी दी गई, जैसे कि आर्गन की मोनोएटॉमिक, हीलियम मोनोएटॉमिक, ऑक्सीजन डायटॉमिक, हाइड्रोजन डायटॉमिक, ये सब नाइट्रोजन डायटॉमिक, फॉस्फोरस टेट्रा एटॉमिक और सल्फर पॉलीएटॉमिक, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा